तो देखिए हमने यहाँ पे पैराग्राफ को सेलेक्ट किया। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद अब अगर इसका स्पेसिंग को एडजस्ट करना है तो फिर हम लोग ये पैराग्राफ ग्रुप का डायलॉग बॉक्स में जाते हैं। पैराग्राफ ग्रुप का डायलॉग बॉक्स में जाने के बाद हमने बोला कि बिफोर पैराग्राफ हमारा जो स्पेसिंग होगा वो 6 होगा और आफ्टर पैराग्राफ भी स्पेसिंग जो होगा वो 6 होगा। तो जब हमने यहाँ पे ओके किया तो अब अगर देखेंगे तो आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग और बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग देखिए दोनों इक्वल दिखने लगेगा। बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ जो स्पेसिंग है वो इक्वल दिखने लगेगा। बट आपने बोला नहीं, हमारा जो बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग है वो होना चाहिए 6 और आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो होना चाहिए 18। 6 पॉइंट करके बढ़ेगा वो। तो अगर 18 होना चाहिए तो हमारा पैराग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब अगर आप लोग अपना पैराग्राफ को देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए बिफोर में हमारा 6 पॉइंट और आफ्टर में 18 पॉइंट। हमें समझ में आ रहा है कि आफ्टर में ज्यादा स्पेसिंग है और बिफोर में कम स्पेसिंग है। समझ में आया आप लोग को? तो इस तरह से जाके हम लोग लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। सारे लोग को समझ में आया? यस सर। बट इसका यूज अभी नहीं समझ में आया, ये हमने अभी सीखा सिर्फ। अब देखिए आप लोग को हम इसका यूज बताते हैं कि इसका यूज क्या है। इसका यूज आप लोग जब समझेंगे ना तब आप लोग को समझ में आएगा कि वो पैराग्राफ स्पेसिंग ऐसा होता है, लाइन स्पेसिंग ऐसा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक सीवी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एक सीवी प्रिपेयर कर रहे हैं जहां पे जाके आपने बोला तो हमने यहाँ पे जाकर कुछ डिफाइन किया। हमने जाकर यहाँ पे कुछ एड्रेस डिफाइन किया। एड्रेस डिफाइन करने के बाद देखते हैं कि इसका यूज क्या है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सीवी प्रिपेयर करते हैं नहीं? हाँ सर। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग आईसीए में बिजनेस कम्युनिकेशन पीडीपी का क्लास कर रहे हैं। तो पीडीपी का क्लास में हम लोग को ग्रामर सिखाया जाता है, सीवी कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सिखाया जाता है, बॉडी लैंग्वेज सिखाया जाता है, इंटरव्यू स्किल सिखाया जाता है। तो सपोज कीजिए आप लोग का सीवी का क्लासेस चल रहा है। सीवी का क्लासेस में मैम ने आप लोग को क्या किया, एक सीवी का फॉर्मेट दिया। जहां पे मैम ने क्या बोला कि आप लोग को ये सीवी का एक फॉर्मेट दे रहे हैं, ये सीवी का फॉर्मेट देखकर आप लोग को खुद का सीवी का फॉर्मेट बनाना है। तो आपको जो सीवी का फॉर्मेट दिया गया है वो 1 पेज का सीवी है। अब उसी सैंपल फॉर्मेट को देखकर आपको अपना सीवी प्रिपेयर करना है। तो आपने जब अपना सीवी प्रिपेयर किया वर्ड में तो आपने देखा कि जो हमें फॉर्मेट दिया गया है उसमें 1 पेज में हमारा जो पूरा डिटेल्स है वो कंप्लीट है। बट हमने जो सीवी प्रिपेयर किया है उसमें 1 पेज से ज्यादा एक्सटेंड कर जा रहा है, हमारा जो कुछ डिटेल्स है वो नेक्स्ट पेज में मूव कर जा रहा है। तो क्या कारण हो रहा है? तो हमने चेक किया कि जो वो सीवी में डिटेल्स है उतना ही डिटेल्स हमारे पास भी है, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं है। फिर भी हमारा जो डिटेल्स है वो 1 पेज को एक्सीड करके नेक्स्ट पेज में चला जा रहा है। तो क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमारा सीवी जो है नेक्स्ट पेज में मूव कर जा रहा है डिटेल्स? सर पेज छोटा है। पैराग्राफ स्पेसिंग। स्पेसिंग हमारा ज्यादा होगा, उसमें कम है, इसी के कारण से। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि हमने यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखा है, जैसे नेम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर। नेम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर।
तो ये 4 जो हमने लिखा है इंफॉर्मेशन, ये 4 लाइन है ना 4 पैराग्राफ है? क्या है ये 4 लाइन्स हमने लाइन लिखा है ना, सर। 4 पैराग्राफ लिखा हमने, 4 लाइन है। सर ये लाइन है। लाइन है सर। लाइन है, ठीक है। अब हम एक कुछ चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग समझो। तो हमने यहाँ पे टाइपिंग करना शुरू किया। टाइपिंग करते करते जब हमारा ये लाइन कंप्लीट हो गया, जैसे ही हमारा लाइन कंप्लीट हुआ, हमारा कर्सर जो है ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है। तो ये क्या हुआ, लाइन चेंज हुआ। बट अगर हमने यहाँ पे एंटर किया और एंटर करने के बाद चेंजेस किया, तो ये जो चेंजेस हुआ, ये लाइन चेंज हुआ ना पैराग्राफ चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ? ये पैराग्राफ पैराग्राफ। चेंज। पैराग्राफ चेंज हुआ, वेरी गुड। अब हमें एक आंसर दो आप लोग कि हमने यहाँ पे पहले लिखा नेम, नेम लिखने के बाद वो खुद ब खुद नेक्स्ट में हमारा कर्सर गया था ना, हमने एंटर मार्कर चेंज किया था। एंटर सर, मार के एंटर चेंज से। किए थे सर। तो एंटर जब मार्क से। एंटर किया था तो फिर वो लाइन चेंज कैसे हुआ? वो तो पैराग्राफ चेंज हो गया ना। जब हाँ। हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा और मोबाइल नंबर Yes, लिख करके sir. एंटर मारा, एंटर मारने का मतलब तो मोबाइल हमारा पैराग्राफ चेंज हो गया। तो यहाँ पे ही स्टूडेंट लोग ना थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट लोग समझते हैं कि ये 4 हमने लिख कर रखा है, एक्चुअल में ये 4 लाइन है, बट नहीं, ये 4 लाइन नहीं है। ये क्या है? ये 4 पैराग्राफ है। तो हम लोग यहाँ पे लाइन स्पेसिंग वगैरह को एडजस्ट करना चाहते हैं तो नहीं हो पाता है, क्योंकि ये एक्चुअल में लाइन है ही नहीं, ये हमारा पैराग्राफ है। तो अगर इसे एडजस्ट करना है हमें, तो पैराग्राफ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे 4 पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, अब इसे एडजस्ट करना है तो फिर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से जो हमने लाइन स्पेसिंग सीखा इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये विद इन पैराग्राफ जो लाइन है उसको एडजस्ट करने के काम पे आता है। तो पैराग्राफ को एडजस्ट करना है तो फिर क्या करेंगे? आप पैराग्राफ ग्रुप का डायलॉग बॉक्स में इन करेंगे। पैराग्राफ ग्रुप का डायलॉग बॉक्स में इन करने के बाद जो हमने पैराग्राफ स्पेसिंग आप लोग को सिखाया उसका यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सोमनाथ के अबव में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, बट मोबाइल के नीचे में बहुत ज्यादा स्पेस है, क्योंकि आफ्टर स्पेसिंग हमारा 8 रहता है। तो हमने यहाँ पे बोला इसको कम करना है, तो हमने यहाँ पे 6 कर दिया। तो देखिए हमारा स्पेस घट गया। हमने बोला और भी कम स्पेसिंग रखना है, तो फिर हमने यहाँ पे जाके क्या किया, इसको 0 कर दिया। तो जब 0 कर दिया तो देखिए हमारा स्पेस जो है वो एकदम डिक्रीज कर गया, और इसी तरह से हमारा स्पेस एक्चुअल में था। तो क्योंकि इसी तरह का स्पेस हमारा था, तो जिसके कारण से हमारा एक पेज में वो सीवी ऐड हो गया था, बट हमारा जो सीवी है वो ऐड नहीं हो पा रहा था। तो अब जब हमने यहाँ पे एक सिंगल स्पेसिंग दे दिया, तो फिर हमारा जो सीवी है वो भी एक पेज में एडजस्ट हो गया, नेक्स्ट पेज में नहीं गया। तो ये जो हमने अभी आप लोग को सिखाया पैराग्राफ स्पेसिंग, ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज में आता है। आपको समझ में आया? तो ये जो हम लोग एंटर करके लाइन चेंज करते हैं, ये लाइन चेंज नहीं होता है, ये बेसिकली पैराग्राफ चेंज होता है। तो उसके लिए हम लोग को पैराग्राफ स्पेसिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा, लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। सारे को क्लियर हुआ ये? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, चलिए। तो हमने यहाँ पे जाकर के पहला टॉपिक डिस्कशन किया, सर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, आप जब वो ईमेल लिख रहे हैं ना, ईमेल से वो जो डायरेक्ट लिंक कैसे हो गया, इसका कोई फॉर्मेट है? हाँ, कुछ फॉर्मेट नहीं है। देखिए आप लोग जब यहाँ पे लिखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना नाम लिखा, तो ये ऐसा रहता है। बट अगर आपने यहाँ पे कोई ईमेल आईडी या फिर कोई वेबसाइट लिखा ना, फॉर एग्जाम्पल www.gmail.com और एंटर किया, तो ऑटोमेटिक देखिए वो लिंक में आ जाता है। आपने लिंक नहीं किया, बट वो लिंक में आ जाता है। तो जब आप लोग कोई ईमेल एड्रेस या फिर कोई वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हो ना, तो ऑटोमेटिक वो लिंक में आ जाता है। वो क्यों आता है वो आप लोग को हम सिखाएंगे, क्योंकि आप लोग को हाइपरलिंक का टॉपिक आएगा आगे। तो वो हाइपरलिंक का टॉपिक में हम आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे कि ये ऐसा लिंक क्यों आता है। समझ में आया आप लोग को? ओके ओके सर। ठीक है, चलिए। सो सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया अलाइनमेंट,
सेकेंड टॉपिक हमने डिस्कस किया लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग किसको बोलते हैं? एक पैराग्राफ में जितना सारा लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन, और उसका स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा टॉपिक हो जाता है हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग। तो हमने 2-4 पैराग्राफ टाइप करके रखा है, तो उसके मिडिल का जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। वो 2 तरह का होता है, एक होता है बिफोर पैराग्राफ और एक होता है आफ्टर पैराग्राफ। चलिए अब इसके बाद